जो कुछ नहीं जानते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब कुछ अता फरमा दिया। मुफ्ती शरीफुल हक अपनी फतावा की किताब में ये दर्ज करते हैं कि यार तुम महफिल उड़ीसा में सजाते हो, मदीने के ताजदार इतना पावरफुल हैं कि वो मदीने में रह के तुम्हें मुलाजा फरमा लिया करते हैं। आला हजरत ने इरशाद फरमाया और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। बेशक जिंदाबाद। मुस्तफा पैगंबर के इल्म का भी जवाब नहीं है। और कहां तक चलेंगे? अगर सखावत की बात करेंगे तो मुस्तफा जाने रहमत सखावत में भी लाजवाब है, सखावत में भी लाजवाब है। और सब कुछ तो मुस्तफा के सदके ही में है। बेशक साहब, सब कुछ मुस्तफा के सदके ही में है। उनसे बड़ा सखी कौन हो सकता है? उनसे बड़ा दयालु कौन हो सकता है? हदीस पाक में आका ने खुद इरशाद फरमा दिया, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह अता फरमाने वाला है और मुस्तफा तकसीम फरमाने। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। ये पैगंबर की जुबान है। हम बोले आप बोलोगे बातें झूठी है, गांव का चौधरी बोले बोलोगे बातें झूठी है, गांव का दौलतमंद बोले आप बोलोगे बातें झूठी है, मस्जिद का इमाम बोले आप बोलोगे बातें झूठी है, मदरसे के मुदर्रिसीन बोले आप बोलोगे बातें झूठी है, मकतब के उस्ताद बोले आप बोलोगे बातें झूठी है, खानका का पीर बोले आप बोलोगे बातें झूठी है, उनके मुरीदीन मुतकीदीन मुतवस्सिलीन आइम्मा अगर बोले आप कहोगे बातें झूठी है। मगर मुस्तफा पैगंबर ने खुद ही इरशाद फरमाकर दुनिया के किसी भी शख्स को, दुनिया का कोई भी शख्स अगर ऑब्जेक्शन कायम करता, एतराज वारिद करता, उसकी जुबान पे मदीने के ताजदार ने लगाम लगा दिया और ये पैगाम दिया कि देखो सिद्दीक को सदाकत मिली मुस्तफा के सदके में, उस्मान को सखावत मिली मुस्तफा के सदके में, अली को शुजाअत मिली मुस्तफा के सदके में, उमर को अदालत मिली मुस्तफा के सदके में, बेलाल को मोहब्बत मिली मुस्तफा के सदके में, हुसैन को शहादत मिली मुस्तफा के सदके में, गौस को करामत मिली, गौसियत मिली मुस्तफा के सदके में, खाजा को करामत मिली मुस्तफा के सदके में, और जो इमाम अहमद रजा को वो इश्क मिला मुस्तफा के सदके में। हकीकत तो ये है इज्जत मुस्तफा के सदके में, दौलत मुस्तफा के सदके में, रिफत मुस्तफा के सदके में, बुलंदी मुस्तफा के सदके में, घर मकान मुस्तफा के सदके में, खेत खलियान मुस्तफा के सदके में, दुकान मुस्तफा के सदके में, रजा खान मुस्तफा के सदके में, कंजुल ईमान मुस्तफा के सदके में, ये घर संसार मुस्तफा के सदके में, ये कारोबार मुस्तफा के सदके में, ये बिजनेस व्यापार मुस्तफा के सदके में, सब कुछ मुस्तफा के सदके में। जभी तो आला हजरत पुकार के बोल उठते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सब कुछ मुस्तफा का सदका है, सब कुछ मुस्तफा का सदका है और पूरी दुनिया मुस्तफा के सदके में बनी है। बेशक आप जश्न ईद मिलादुन नबी अनकरीब आप मनाएंगे। रबीउल अव्वल के जुलूस की तारीख आपके यहाँ सिर्फ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस तारीख में मजहब अहले सुन्नत वल जमात के पैरोकार लोग जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकालते हैं। वाह वाह, जरा तवज्जो। आपने मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस नाम रखा है। अरे महीना जिस पैगंबर का चल रहा है उन्हीं के आशिक के नाम से महफिल आपने सजाया है। आला हजरत को दुनिया आला हजरत कहती है, आला हजरत को कोई मुजद्दिद कहता है, कोई मुफ्ती कहता है, कोई फकीह कहता है,
कोई मुफक्किर कहता है, कोई मुसन्निफ कहता है, कोई मुअल्लिफ कहता है, लेकिन आला हजरत आशिक़े रसूल के भी नाम से मशहूर हैं। बेशक आशिक़े रसूल के भी नाम से मशहूर हैं। और रसूल पाक की मोहब्बत ही की बदौलत सब कुछ है। और उलमाए किराम शोराए इस्लाम की मौजूदगी में एक जुमला मैं डट के बोल दूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के मौके पर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जन्मदिन के मौके पर आप जुलूस निकालते हो, जलसे सजाते हो, उलमा को बुलाते हो, शोरा को इनवाइट करके बुलाते हो, मगर कभी आपने ये कोशिश नहीं की कि हम मस्जिद में जाकर पांचों वक्त सर भी झुकाने वाले सुन्नी मुसलमान बनेंगे। कभी कोशिश नहीं की। आप कहेंगे क्या हजरत लाइट लगाना गलत है, जलसे सजाना गलत है, जुलूस निकालना गलत है? गलत नहीं है, गलत नहीं है। ये मोहब्बत का इजहार है, ये मोहब्बत का इजहार है। सजावट बनावट, ये लाइट्स, ये झंडियां, ये सब मोहब्बत का इजहार है। और ये सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं, ये तो परवरदिगार ने भी किया है। बेशक ये तो परवरदिगार ने भी किया है। अब आप कहेंगे कैसे? तवज्जो, आप कहेंगे कैसे? मुस्तफ़ा नहीं आते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कायनात को वजूद नहीं बख्शता। बेशक जमीन मुस्तफ़ा के सदक़े में है, आसमान मुस्तफ़ा के सदक़े में है, ये पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, ये पहाड़ियां, ये नीर, ये दरिया, ये समंदर, ये सब कुछ मुस्तफ़ा के सदक़े में, ये बागात, खेतियां, सब कुछ मुस्तफ़ा के सदक़े में। गोया के मुस्तफ़ा पैगंबर के आने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात को सजा दिया। बोलो सुभान अल्लाह। कायनात को सजा दिया तो ईमान वालों जवाब मिल गया। ये लाइट लगाना, झंडियां लगाना, ये सजावट, ये बनावट मुस्तफ़ा के नाम पर, ये किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं, तेरे मेरे परवरदिगार की सुन्नत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये परवरदिगार की सुन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अल मदद, अल मदद, अल मदद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब मिल गया कि हम और आप जो जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में आराइश व ज़ेबाइश और ये सजावट, ये बनावट कर रहे हैं, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है। मुस्तफ़ा की आमद से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात को सजा दिया। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान आपने अल्लाह। आला हजरत के नाम से महफिल का इनेकाद किया है। आला हजरत की मोहब्बत को सीने में जगह दो और बरेली के ताजदार से बे इंतहा इश्क और प्यार मोहब्बत करो। जब बरेली के ताजदार का दामन मिल जाएगा तो सिर्फ बरेली के ताजदार का दामन आपके हाथ में नहीं होगा, बल्कि आला हजरत की मोहब्बत आपको मुस्तफ़ा पैगंबर का दामन पकड़ा देगी। आला हजरत की मोहब्बत मुस्तफ़ा पैगंबर का दामन पकड़ा देगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। महबूब फरमा दो, अगर अल्लाह से प्यार करते हैं, ये बंदे अगर अल्लाह से प्यार, तुम अगर अल्लाह से प्यार करते हो, आका फरमाते फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो। आगे जानते हैं रिजल्ट बड़ा मजेदार आने वाला है। आगे जानते हैं बशारत बहुत खूबसूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब से फरमा रहा है, महबूब फरमा दो कि अगर अल्लाह से लोग प्यार करते हैं तो वो आपकी इत्तेबा करें। आका कहते फत्तबिऊनी, मेरी इत्तेबा करो, पैरवी करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे मोहब्बत और प्यार फरमाने लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह रब्बुल इज्जत प्यार करेगा। अब जरा आपकी खबर लेता हूँ।
आप मुजाहिद मिल्लत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत के उड़ीसा में रहते हैं। अपने मुकद्दर पे नाज करो उड़ीसा वालों, आप हुजूर मुजाहिद मिल्लत के उड़ीसा में रहते हो, आपका नसीबा बहुत बुलंद है। यकीनन मेरा विजदान कहता है कि आपको कुछ मिले या ना मिले, कल मैदान महशर में आका मुजाहिद मिल्लत के दामन में जगह जरूर मिल जाएगी आपको। सुभान अल्लाह। आला हजरत के नाम से आपने महफिल सजाई, और ये आला हजरत की महफिल ही से तो इश्क मुस्तफ़ा का प्रचार होता है। आला हजरत खुद आशिके रसूल हैं, खुद आशिके रसूल हैं। अब मैं आपका जहन खींचना चाहता हूँ, अगर अहले स्टेज थोड़ी सी तवज्जो दे दे, 5 मिनट तो इंशाअल्लाह। आला हजरत ने नानपारा, एक नवाब वहाँ रहता था, आला हजरत वहाँ पहुँचते हैं, आला हजरत वहाँ पहुँचते हैं। मशहूर मारूफ शोरा, नात खां और गजलिया अशार पढ़ने वाले वहां हाजिर है पहले से। नवाब की बारगाह है, किसकी बारगाह है? नवाब की बारगाह है। और आला हजरत पहुंच जाते हैं। हर एक की बारी धीरे धीरे आ रही है, हर एक की बारी आ रही है, हर एक की बारी आ रही है, और सारा मजमा इस इंतजार में है कि देखो बरेली का ताजदार आए बैठा है, इमाम अहमद रजा खान आ चुके हैं। आज का मजमा आला हजरत लूट ले जाएंगे। शायरी उनकी बड़ी अच्छी होती है, गाफिया रदीफ बड़े अच्छे होते हैं, बनावट सजावट बड़ी अच्छी होती है, उनकी बंदिश बड़ी खूबसूरत होती है। आज का मजमा तो आला हजरत लूट जाएंगे। पता नहीं वो कितना खूबसूरत शेर पढ़ेंगे कि नवाब खुश हो जाएंगे, इनाम की बारिश हो जाएगी, तोहफा हाई बरसाए जाएंगे, गिफ्ट पेश किया जाएगा। पूरा मजमा इसी इंतजार में है। मगर आला हजरत की जब बारी आती है तो आला हजरत फरमाते हैं, करूं मदहे अहले दुबल रसा, पड़े इस बला में मेरी बला, करूं मदहे अहले दुबल रसा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं दौलतमंद की तारीफ करूं, इस बला में मैं फंसना नहीं चाहता, इस बला में मैं अपने आप को फंसाना नहीं चाहता। मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं तो मुस्तफ़ा का नौकर हूं। सुभान अल्लाह। मैं तो मुस्तफ़ा का गुलाम हूं, मैं तो मुस्तफ़ा का शैदाई हूं। मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि कहीं भी मैं लुढ़क जाऊं और बिक जाऊं। मैं तो मुस्तफ़ा का नौकर हूं। इसलिए ईमान वालों, अगर नौकरी करनी है तो मुस्तफ़ा की नौकरी करो सच्चे दिल से, इंशाअल्लाह जो मांगोगे सब कुछ तुम्हें इनाम दिया जाएगा, सब कुछ से नवाजे जाओगे। अब जरा ध्यान करीब कीजिए, ये आला हजरत हैं, अपनी शायरी से ये जवाब दे रहे हैं कि अगर गुलाम बनना है तो मुस्तफ़ा के गुलाम बनो। अब आइए मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में। हुजूर मुजाहिद मिल्लत जाते हैं हज करने के लिए, और मुल्क अरब में बदअकीदों ने देखा कि सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने हमारे इमाम की इक्तिदा न की तो जमीन पे घसीटा, चेहरे पर तमाचे लगाए, हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां डाल दी, सलाखों के पीछे डाल दिया, सलाखों के पीछे डाल दिया। मगर सरकार मुजाहिद मिल्लत ने सब कुछ एक्सेप्टो कबूल किया, मगर बदअकीदों की इक्तिदा गवारा नहीं, बदमजहबों के पीछे नमाज पढ़ना कबूल नहीं। अब आप कहोगे कि आला हजरत अगर नवाब की तारीफ कर देते तो क्या होता, मुजाहिद मिल्लत मुल्क अरब में इक्तिदा फरमा लेते तो क्या होता, क्या होता? सुनो, अपने ईमान को ताजा करो। आला हजरत अपनी शायरी नहीं दिखा रहे, मुजाहिद मिल्लत अपना किरदार पेश नहीं करते। आप बोलोगे तो बात क्या है, आप बोलेंगे कि बात क्या है, बात यह है
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, यानी अगर कोई अल्लाह से प्यार करना चाहता है, अल्लाह की बारगाह से अपना रिश्ता और नाता रब्तो ताल्लुक कांटेक्ट लगाओ बढ़ाना चाहता है तो मुस्तफ़ा की इत्तिबा करनी पड़ेगी, मुस्तफ़ा की पैरवी करनी पड़ेगी। और मुस्तफ़ा पैगंबर ने तो खुद इरशाद फरमा दिया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, जब तक कोई भी ईमान वाला खुद से अपने मानने वालों से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने रिश्तेदार से ज्यादा, अपने अहिब्बा से ज्यादा, अपने अकरबा से ज्यादा, अपने गांव वालों से ज्यादा, अपने समाज वालों से ज्यादा, मुआशरे वालों से ज्यादा, सोसाइटी वालों से ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुस्तफ़ा से प्यार न करे वो ईमान में कामिल हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो आला हजरत नानपारा के नवाब की तारीफ नहीं करते, मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं। इसीलिए तो मुजाहिदे मिल्लत मुल्क अरब में जाकर बदअकीदे की इख्तिदा नहीं करते, बल्कि अलग से नमाज पढ़ते, जेल में जाना पसंद है, तमाचा खाना पसंद है, हाथ में हथकड़ी लगवाना पसंद है, पैर में बेड़िया डलवाना पसंद है। इसलिए कि इन दोनों ने मुजाहिद मिल्लत ने न अपना किरदार दिखाया, आला हजरत ने न अपनी शायरी पेश की, बल्कि कुरान की तर्जुमानी कर रहे हैं, हदीस की तर्जुमानी कर रहे हैं और दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ये आला हजरत ने पैगाम दिया। आला हजरत शायरी कर रहे हैं, मुजाहिदे मिल्लत मुल्क अरब में किरदार दिखा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये कुरान और हदीस की तर्जुमानी फरमा रहे हैं, कुरान और हदीस की तर्जुमानी। और आप तमामी हजरात मुस्तफ़ा पैगंबर के नाम की महफिल में बैठे हैं, आला हजरत के नाम से आपने महफिल सजाई है, तो फिर आपको आला हजरत के बताए हुए रास्ते पर भी चलना चाहिए। आला हजरत ने मुस्तफ़ा पैगंबर से कितना इश्क किया आपको पता है? कितना इश्क किया? हमने कहा कि आला हजरत ने शायरी नहीं कुरान की तर्जुमानी की, मुजाहिदे मिल्लत ने किरदार नहीं दिखाया, कुरान और हदीस की तर्जुमानी। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई भी, तुम में से कोई भी ईमान वाला नहीं हो सकता अगर सबसे ज्यादा मुस्तफा से इश्क ना हो। मगर सालिक भाई, इनाम क्या मिला? इनाम क्या मिला? जब तक रहे दुनिया में आला हजरत ने मजहब इस्लाम का डंका बजाया, 1000 से जायद किताबें लिखी, हर 50 से जायद उलूम व फनून पर उन्होंने 1000 से जायद किताबें लिखकर मजहब अहले सुन्नत की भरपूर नस्र व इशाअत एडवर्टाइज और खिदमत करने का काम किया। इसके रिसालत में, इसके मुस्तफ़वी में इतना डूब गए कि उन्हें पता ही नहीं कि मुझे कौन क्या कहता है। उन्हें कोई गाली दे उन्हें एहसास नहीं होता, शुक्रिया अदा करते कि कम से कम गाली देने वाला मुस्तफ़ा की गुस्ताखी से तो दूर है। वो आला हजरत जब जाते हैं मदीना शरीफ, मुवाजह शरीफ के करीब बैठ जाते हैं, दरूद पढ़ने लगे। या रसूल अल्लाह, आपकी ज़ियारत मकसूद है, आपको देखना चाहता हूँ। और क्यों ना हो, आका ने फरमाया, आका ने फरमाया मुजाहिदे मिल्लत और आला हजरत दोनों हस्ती का वाकया मुल्क अरब से जुड़ा हुआ है और मक्का मदीना से जुड़ा हुआ है। आपको पता है आला हजरत हज करने के लिए जाते हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह में ये अरीज़ा पेश करते हैं कि हज करना मकसद नहीं, मुस्तफ़ा का दीदार मकसूद है। आका ने फरमाया कि जिसने मेरे कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब है। मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती। हुजूर आला हजरत मवाजह शरीफ के करीब बैठ जाते हैं,
सुनहरी जालियों के करीब, और उसी मवाजे में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, आपको देखना चाहता हूँ, आपका दीदार करना चाहता हूँ, आपकी जियारत मकसूद है। आला हजरत ने बार बार ये रिक्वेस्ट और गुजारिश और आरीजा पेश करना जब शुरू किया, जुबान पे दरूद पाक है, सीने में इश्क मुस्तफ़ा है, किताब में ये दर्ज है कि आका के दरबार का दरवाजा खुला, मुस्तफ़ा बाहर तशरीफ लाते हैं। आला हजरत ने आलम बेदारी में मुस्तफ़ा का दीदार किया, तब आला हजरत पुकार के कहते हैं कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, जिंदाबाद जिंदाबाद, छुप जाने वाले, सुभान अल्लाह, बेशक। और सुनिए, अब आइए आला हजरत से मुजाहिद मिल्लत पर। मुजाहिद मिल्लत ने भी अपना किरदार दिखाया। बदअकीदों से कोई राबता, रिश्ता, नाता, कांटेक्ट लगाओ नहीं बनाया। तमाचे खाए तमाचे, किसकी हिफाजत कर रहे हैं? किसकी हिफाजत कर रहे हैं? चेहरे पे तमाचे किस लिए खा रहे हैं? आप में से है कोई जो बोल सकता है? जलसा 20 साल से आप सुन रहे हैं, आप में से है कोई ये कह दे कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने मुल्क अरब में तमाचा क्यों खाया? हकीकत की इंक्वायरी करेंगे तो पता चलेगा आपको कि ईमान बचाने के लिए। मगर मजहब अहले सुन्नत वल जमात के तमाम अफराद की नमाज बचाने के लिए मुजाहिद मिल्लत ने चेहरे पे तमाचा बर्दाश्त किया, नमाज बचाने के लिए। नदीम भाई तवज्जो, आज लोग कहते दुकान है, कारोबार है, बिजनेस है, व्यापार है, खेत है, खलियान है, मकान है, दुकान है, नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर यही बहाना करबला के मैदान में इमाम हुसैन बना देते कि जंग जारी है, सामने दुश्मनों की भीड़ है, हथियार से वो लबरेज हैं, अटैक कर देंगे, हमला आवर हो जाएंगे, मगर इमाम हुसैन ने बहाना नहीं बनाया। सजदे में सर डालकर, अपना सर कटाकर, पूरे खानदान को कुर्बान करके रहती दुनिया तक के लिए मजहब इस्लाम अपने सीने में मुस्तफ़ा का इश्क पैदा करो। जब तक आपके सीने में मुस्तफ़ा का इश्क नहीं होगा, आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता। और मुस्तफ़ा से अगर इश्क करने का अंदाज लेना है तो आला हजरत की सीरत पढ़ी है, इतिहास आला हजरत को पढ़ो, आला हजरत को समझो, मुताला करो, तुम्हें पता चल जाएगा। जो भी मुस्तफ़ा के इश्क में डूबा सब सरशार नजर आते हैं। जो भी मुस्तफ़ा से मोहब्बत का अपना रिश्ता बनाया वो सब दरख्शिंदो ताबनाक नजर आ रहे हैं। सिद्दीक ने जोड़ा तो सदाकत के ताजदार बन गए, उमर ने जोड़ा तो अदालत के शहंशाह बन गए, उस्मान ने जोड़ा तो सखावत के बादशाह बन गए, अली ने जोड़ा तो सुजात के ताजदार बन गए, और हजरत बिलाल ने जोड़ा तो आशिकों के सरदार बन गए। हजरत बिलाल को इश्क की बदौलत क्या मिला आपको पता है? अल्लाह अकबर कबीरा, आका विशाल फरमा जाते हैं, पर्दा कर जाते हैं, निगाहों से ओझल कर जाते हैं। हजरत बिलाल ने अपना सामान सफर बांधा, मुल्क शाम की तरफ सफर करते हैं, चले जाते हैं। बहुत दिनों का अरसा गुजर गया। हजरत बिलाल के ख्वाब में मदीने के ताजदार तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, बिलाल क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? क्या तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुलाकात की तबीयत नहीं चाहती? पता क्या चल गया? बिलाल के ख्वाब में आका तशरीफ लाते हैं, बिलाल के ख्वाब में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। यानी जो मुस्तफ़ा का गुलाम होता है मुस्तफ़ा उसके हो जाते हैं, मुस्तफ़ा उसके हो जाते हैं। जभी तो किसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने, तो फिर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ख्वाब में आका तशरीफ लाते हैं, कहते हैं बिलाल क्या तुम्हें हमसे मिलने की तबीयत
तबीयत नहीं चाहती, मदीना क्यों नहीं चले आते। सुबह का सवेरा नमूदार होता है, हजरत बिलाल उठते हैं, ऊँटनी पे अपना सामान बांधा, हजरत बिलाल ऊँटनी पे सवार होकर सरो सामान के साथ वो मदीना शरीफ पहुंच जाते हैं। मदीना शरीफ पहुंचना था, रोज़े रसूल पे हाजिर होते हैं और रो रो कर तड़प तड़प कर आका की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं, निछावर पेश कर रहे हैं, मोहब्बत को याद कर रहे हैं। आका का जलवा देखते थे, मस्जिद नबवी में अजान पढ़ते थे, उस अजान को याद कर रहे हैं, आका का जलवा याद कर रहे हैं, आका का चेहरा याद कर रहे हैं, आका का रुख ज़ेबा याद कर रहे हैं। हजरत बिलाल तड़पते तड़पते बेहोश होकर आका की बारगाह में गिर जाते हैं। गिरना था, साहबा इकराम पहुंच गए, बिलाल को रोज़े रसूल से बाहर लाया, हजरत बिलाल को निकाल के रोज़े रसूल से बाहर लाया और कहा बिलाल प्लीज एक बार मस्जिद नबवी में अजान दे के सुना दो। आप थे मेरे आका, मदीने के ताजदार थे, आप अजान पढ़ते थे, मुस्तफ़ा का जलवा नजर आता था, बड़ा खूबसूरत मंजर था। एक बार अजान दे दो ताकि मुस्तफ़ा की याद ताज़ा हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत बिलाल से साहबा इकराम ने यह कहना शुरू किया, हज़रत बिलाल ने माजरत चाही साहबा इकराम से कि आप मुझे इस चीज़ में रिक्वेस्ट न करें, गुजारिश न करें, इसलिए कि जब मैं अजान पढ़ता था अल्लाह अकबर कहता था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता था, तब तक तो ठीक था, मगर जब जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आता था, मुस्तफ़ा का जलवा निगाहों के सामने होता था, मुस्तफ़ा का रुख ज़ेबा निगाहों के सामने होता था, अजान पढ़ने का भी मजा आता था, रुख ज़ेबा देखने का भी लुत्फ आता था। हजरत बिलाल ने कहा साहबा इकराम से कि मुझसे रिक्वेस्ट न कीजिए, मुझसे गुजारिश न कीजिए, माजरत चाहते हैं, हमें माफ कर दिया जाए। हजरत बिलाल का इतना कहना था, साहबा इकराम को एक तरकीब समझ में आती है कि हजरत बिलाल हमारी बात को काट सकते हैं, मगर चलो एक ऐसा शहजादा जो शहजादा अली है, एक ऐसा नवासा जो नवासा मुस्तफ़ा है, एक ऐसी आल जो आले अली है, उन्हें बुला लेते हैं, उनकी बात को नहीं काटेंगे, इसलिए कि बिलाल को मुस्तफ़ा से भी प्यार है, आले मुस्तफ़ा से भी प्यार है। इमाम हसन हुसैन को बुलाया गया, इमाम हसन हुसैन तशरीफ लाते हैं और कहते हैं हजरत बिलाल से कि एक बार अजान दे के सुना दीजिए। हजरत बिलाल ने हसन हुसैन को सीने से लगाया, बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत बिलाल ने सीने से लगाया और लगाने के बाद कहते हैं हसन हुसैन तुम तो नबी की आल हो, अली की शहजादे हो, फातिमा के जिगर के टुकड़े और जिगर पारे हो, तुम्हारी बात को नहीं काट सकता। हजरत हसन हुसैन हजरत बिलाल का हाथ पकड़ते हैं, लेके मस्जिद नबवी की छत पे चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मस्जिद नबवी की छत पे चले जाते हैं और इमाम हसन हुसैन ने कहा कि एक बार अजान पढ़ के सुना दीजिए, एक बार अजान पढ़ के सुना दीजिए। कसम खुदा की ईमान वालों, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत बिलाल का इश्क देखो, कितना इश्क है कि आका पर्दा करने के बाद भी बिलाल के ख्वाब में आकर बिलाल को मदीना बुला रहे हैं। हजरत बिलाल तशरीफ लाते हैं मस्जिद नबवी की छत पर, लोगों ने कहा अजान देने, साहबा ने कहा अजान देने, हसन हुसैन ने कहा अजान देने। हजरत बिलाल अजान देते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये लम्हा तो गुजरा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वाला लम्हा भी गुजर गया, मगर जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने की बारी आई, सालिक भाई, हजरत बिलाल के आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। पूरा मदीना सिमट के मस्जिद नबवी के सामने आ गया। सारे मर्द अपने घर से बाहर निकल गए
औरतें घर के दरवाजे पर आ गई। छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने माँ का आंचल थामा और कहने लगी, ओ मेरी माँ, जरा ये तो बताओ कि मुस्तफ़ा का मुअज्जिन बिलाल आ गया है या मुस्तफ़ा मदीने के ताजदार भी तशरीफ ला चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों ने जब अपनी माँ का आंचल थाम कर ये पूछना शुरू किया तो माँ कहती है, बेटा मुस्तफ़ा पैगंबर तशरीफ नहीं लाए हैं, ये तो सिर्फ आका का मुअज्जिन आया है, आका का बिलाल आया है। अलबत्ता हजरत बिलाल अजान देते देते बेहोशी तारी हो जाती है, बर्दाश्त से पार हो गया। हजरत बिलाल गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। लोगों ने उन्हें मुल्क के शाम रवाना कर दिया और मुस्तफा के इश्क का वहां से रिजल्ट पता चल गया कि हजरत बिलाल को कितना इश्क था मुस्तफा पैगंबर से।